करेले बनाने की आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी मज़े की बनेंगी कि बड़े क्या बच्चे भी आपसे मांग कर ये खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बगैर करवाहट के हम आज ये करेले जो हैं वो तैयार करेंगे और बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके में और बहुत ज़्यादा जल्दी से हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे होंगे पानी के अंदर मैंने तकरीबन सारी चीज़ें डाल दी हैं। 3 करेले मैंने इसमें डाले हैं, 3 टमाटर हैं, 3 ही प्याज हैं, थोड़े से इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम को डालने के बाद हमने ढक्कन दे देना है और इसको हमने एक बॉयल देना है। अभी सिर्फ ये देखिए, जब एक बॉयल इस तरह से आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है, थोड़ी सी हमने हल्दी डालनी है। इसकी कड़वाहट को हम ख़त्म करेंगे। इस तरह से अगर आप करेले बनाते हैं तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। उसके साथ ही 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल देना है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर देंगे नमक के अंदर। और ये जो हमने हल्दी डाली है और एक पूरा लेमन हमने इसके ऊपर निचोड़ देना है इस तरह से। और उसके बाद दोबारा से हमने इसको ऊपर ढक्कन दे देना है और इसको हमने पकाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट भी आपके लग सकते हैं। करेले अगर नरम है तो ज़्यादा टाइम मत लगाएं। अच्छा, ये देखें, अब ये जो है तमाम चीज़ें हैं, प्याज है, करेले हैं, तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। करेले भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं और ये प्याज का ये जो है टमाटर, इनका भी छिलका तकरीबन उतर रहा है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को साइड में रख लेना है। करेले जो हैं वो हमने सेपरेट कर लेने हैं और बाकी मसाला जो है वो हम अलग से बनाएंगे। ये देखिए, करेले जो है मैंने अलग प्लेट में निकाल लिए हैं इस तरह से। अब ये इनको हमने थोड़ा सा ठंडा करना है अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और बाकी जो टमाटर थे उसके साथ प्याज थे, इन टमाटरों का पहले हमने छिलका उतारना है। छिलका उतारने के बाद हमने इसको ग्राइंडर जार में डाल के साथ ही हमने इसके अंदर प्याज और उसके साथ ही जो हमने मिर्चें डाली हुई थी, तमाम चीज़ों को हमने इसमें डाल देना है और इसका बड़ा ही ज़बरदस्त हमने पेस्ट बना लेना है। ये इसका मसाला इतना मज़े का बनेगा कि बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आता है, बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट होता है। अच्छा, इसको हमने पीस लेना है। अब हमने ये करेले लेने हैं, हल्के से ये ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसकी साइड की डंडियाँ काट दी हैं। मैंने इसके 2 पीस किए हैं, मैंने ज़्यादा इसके पीसेस नहीं किए। इस तरह से 2 पीस किए हैं। आप इसको भरवा करेला भी कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके, इस तरह से हमने बाकी तमाम जो है अपने करेले हैं वो अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेने हैं। ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से करेले जो हैं वो साफ़ कर लिए हैं। ये इस तरह से तमाम करेलों को इस तरह से साफ़ करके अब हमने कुकिंग ऑयल या घी हो उसको हमने कढ़ाई में डाल के गरम करना है अच्छी तरह से। और उसके बाद हमने करेले जो है इसमें डाल के फ्राई करने शुरू कर देने हैं। अब करेले जो हैं वो हमने तेज़ आग के ऊपर फ्राई करने हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। थोड़ा सा दोबारा से नमक डालेंगे इसके ऊपर और इनको डालकर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है तेज़ आंच के ऊपर। 1 से 2 मिनट के अंदर इनका जैसे ही कलर चेंज होगा, हमने अपना जो अगला स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। इसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से साइड्स इनकी चेंज करते जाएंगे अच्छी तरह से और इनको अच्छी तरह से हमने कुक करना है। ये देखिए, इस तरह से अंदर बाहर से बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे। बड़ा ही मज़े का इनका टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार रेसिपी है और मसाला तो बहुत मज़े का होता है। ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद, 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तमाम जो है हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। नीचे से हल्के हल्के रह चुके हैं, अभी उनको भी अच्छी तरह कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इनको इतना ज़्यादा फ्राई करेंगे तो बिल्कुल इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी। जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए तो ये जो हमने इसका पेस्ट बना कर रखा था इसे अंदर डाल देंगे और अब दोबारा से हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसके अंदर पानी चूँकि नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर टमाटर थे, टमाटरों का हल्का सा पानी या प्याज था। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर डाल देने स्पाइसेस। आप अपनी मर्ज़ी से तमाम कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है, हाफ़ चम्मच में इसमें हल्दी डालूँगी। नमक मैं थोड़ा कम डालूँगी क्योंकि करेले जो है फ्राई करते वक्त भी हमने नमक डाल दिया था। थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ी सी कलौंजी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे इन, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अजवाइन जो है वो पीस कर डाली है, हल्की सी डाली है बिल्कुल। आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इन चीज़ों से, सौंफ है या अजवाइन है, इनसे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हेल्दी हो जाती हैं, जल्दी खाना वगैरह भी हज़म हो जाता है। अच्छा जी, इनको डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है। भुनाई जो है वो तकरीबन हमने इसकी 2 से 3 मिनट करनी है कि अच्छी तरह से टमाटरों का जो अंदर से पानी है वो ड्राई हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। ये देखिए, 1 से 2 मिनट के अंदर तमाम मसाला जो है वो हमारा इसके अंदर से जो हल्का हल्का सा पानी था वो खुश्क हो चुका है टमाटरों का। अब मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त सी हमारे जो करेले हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसे स्टफ़ करेला भी कह सकते हैं, सिंपल करेले की रेसिपी भी कह सकते हैं।
बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी है। ये देखें, मसाला हमारा काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख लीजिएगा आप बहुत अच्छी तरह से। जब ये तैयार हो जाए तो ये देखिए अब हमने इसे निकालना है प्लेट में, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही डिफरेंट करेले की जो सब्ज़ी है वो हमने तैयार कर ली है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये करेले जो हैं वो कितने ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। ज़रूर ज़रूर इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है, कोई कह ही नहीं सकता कि हमने करेले जो हैं वो इस तरह से बनाए हैं। ये देखिए बहुत आसानी से ये देखिए टूट गया है करेला, और बिल्कुल भी कड़वा नहीं बना।